मुरादाबाद में 2 मिनट में एटीएम उखाड़ ले गए चोर, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गैंग का पर्दाफाश। मुरादाबाद में शनिवार देर रात बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए चोरों ने महज 2 मिनट में एटीएम उखाड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में लाइव रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह एक गैंग ने मिलकर एटीएम मशीन को उखाड़ने की योजना बनाई और पूरी वारदात को कुछ ही मिनटों में अंजाम दिया। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और आरोपितों की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान सौंप सर्विलांस टीम और थाना सिविल लाइंस पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों का पीछा किया। जंगल की ओर भाग रहे चोरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जिन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं काम्बिंग ऑपरेशन चलाकर 3 अन्य अपराधियों को भी जंगल से पकड़ लिया गया। सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि गैंग इससे पहले भी अन्य एटीएम चोरी की घटनाओं में शामिल था या नहीं। घटना की पुष्टि करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर रणविजय सिंह ने बताया कि समय पर मिली सूचना और टीम वर्क के चलते बड़ी वारदात को होने से पहले ही रोक लिया गया। सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, 25/26 नवंबर को एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें थाना सिविल लाइंस के क्षेत्र में एक पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को कुछ बदमाशों के द्वारा वहां से रिमूव करके, तोड़ करके और एटीएम को ले जाकर अमरोहा जनपद के की के खेत में तोड़कर उसमें से 6,80,000 रुपये जो रखा हुआ था उसको लेकर के और बदमाश वहाँ से भाग गए। इस घटना की सूचना पे तत्काल मौके पे सभी अधिकारी गए और वहाँ हमारी फील्ड यूनिट की टीम गई। हम लोगों ने सारे एविडेंसेस वगैरह देखे, अभियोग पंजीकृत हुआ और उसके बाद सीओ सिविल लाइंस, सीओ कटघर, एसएचओ सिविल लाइंस, एसओजी प्रभारी, इन सभी लोगों के नेतृत्व में टीमें बनाई गई और मैं समझता हूँ कि लगभग 55 लोगों की टीम थी और अनवरत प्रयास के बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। आज मॉर्निंग में जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को देर रात्रि हम लोगों ने इस पूरे गैंग्स के इस एरिया में आकर पुनः वारदात करने की संभावना की सूचना थी। उसके बाद हम लोगों ने नाकाबंदी करी, उसमें 5 लोग पकड़े गए थे। 5 में से 2 घायल हुए थे और 3 कॉम्बिंग में पकड़े गए थे। जो तो घायल था उसमें एक का नाम मतीन, दूसरे का नाम तंजीम था और बाकी जो कॉम्बिंग में अरेस्ट हुए उसमें एक जुबैर था, एक हसनैन था और तीसरा नरेश फौजी था। बेसिकली ये गैंग, इन लोगों ने पुनः उसी तरह की घटना को अंजाम देने के लिए यहाँ पे आए थे और उस घटना में जो गाड़ी प्रयुक्त की गई थी उसी गाड़ी से यहाँ मूवमेंट की सूचना थी हम लोगों के पास। वही गाड़ी आज मॉर्निंग में दिखी थी, उसको चेक किया गया था। वो चेक करने के समय वो भागे, उसके बाद घेराबंदी करके सबको पकड़ा गया था। यह गाड़ी जो ब्रेजा गाड़ी जो यहाँ की घटना में यूज हुई थी, गाड़ी वहाँ मिली और उस गाड़ी में यहाँ पे घटना में जो जितने सारे इम्प्लीमेंट्स यूज़ किए गए थे, इंक्लूडिंग जो मुख्य रूप से पीली टेप जिससे खींचा गया था और बुर्का जो इन लोगों ने पहना था, जिस स्प्रे से इन लोगों ने वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरा था उस कैमरे को इन लोगों ने डार्क किया था और बाकी इम्प्लीमेंट्स, गैस कटर वगैरह के जितने सारे चीज़ थे सब लोग, ये सब इनकी गाड़ी से बरामद हुआ है। इन लोगों के पोजीशन से 3,08,000 रुपये बरामद हुए हैं, असलहे बरामद हुए हैं, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है और घटनास्थल पे आज कल रात में जो खोखे कारतूस से बरामद हुए हैं। बेसिकली ये 5 तो अभी अरेस्ट हुए हैं आज। इसमें 3 लोग अभी फरार हैं जो बहुत ही शातिर हैं और इस गैंग के मुखिया हैं। एक इसमें जो नियामत है जो मेवात का रहने वाला है, उसी तरह से उन लोगों के साथ एक रणवीर है, रणवीर राणा, वो भी मेवात का रहने वाला है, उधर हरियाणा के किसी जनपद का है और एक तौफीक नेपाली है, ये भी इन लोग के गैंग का मेंबर है। 3 अभी इसमें फरार हैं, बाकी 5 को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और इन लोगों के पोजीशन से ये सारी चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई ये बरामद हुआ है। इसमें इन 5 को अभी हम लोग जेल भेज रहे हैं और जो 3 बचे हैं उनके लिए हम लोग लगातार अभी कोशिश करेंगे, हमारी टीम पुनः लगेगी। मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना उचित समझूंगा कि इस टीम ने काफ़ी प्रयास करके 3-4 राज्यों में भ्रमण करके अनवरत मेहनत करके हज़ारों की संख्या में सीसीटीवी फुटेज देख करके इस गैंग को हम लोगों ने लोकेट किया था
और फिर इसके बाद जो हमें ग्राउंड इन्फॉर्मेशन था उसके आधार पे इसके मूवमेंट की सूचना आज यहाँ मिली थी। तो काफ़ी प्रयास हुआ है टीम के द्वारा इस घटना के खुलासे के लिए। एसएसपी सर की तरफ से टीम को 25,000 रुपये का इनाम दिया गया। देखिए, इसमें सबका आपराधिक इतिहास है। हम लोग और भी अभी चूँकि हमारे यहाँ जितना रिफ्लेक्ट हुआ है वो सारे हम लोगों ने प्रेस नोट में डाल दिए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो 3 जो फरार हैं उनका भी बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। अन्य जनपदों से हम लोग इसके बारे में पता कर रहे हैं। इसमें देखिए, ये जो गैंग था ये बहुत ही प्रोफेशनल एटीएम तोड़ने वाला या एटीएम से तोड़ करके पैसा निकालने वाला या पूरा एटीएम रिमूव करके ले जाने वाला, ये एक प्रोफेशनल गैंग है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो फुटेज में जो जिस पीली पट्टी से इन लोगों ने एटीएम को रिमूव किया था वो पीली पट्टी भी बरामद हुई है। बुर्का पहन के इन्होंने ये काम किया था। गैस से कटिंग करने के सारे इम्प्लीमेंट्स और सारे सिलेंडर्स वगैरह सब इनके पास थे। तो एक बहुत प्रोफेशनल गैंग था और ये बहुत ही अंतर्राज्यीय गैंग है। इन लोगों के बारे में हम लोग को जानकारी मिली थी कि इन लोगों ने घटना करने के बाद तमाम राज्यों में अपने आप को हाइड करने का प्रयास किया था। वहाँ भी हम लोगों ने इनको ट्रेस किया है। यहाँ तक कि इनके द्वारा अभी असम में भी एक घटना करने का प्रयास था, जिससे हम लोगों को संभवतः जो ट्रेस करने का प्रयास चल रहा था उससे इन लोगों ने कुछ इनको सेंस हो गया था, इसलिए वहाँ से असम में घटना नहीं कर पाए। लेकिन ये पूरे इस देश के कोने कोने में जाकर के और एटीएम को तोड़ना, एटीएम से पैसे निकालना, एटीएम तोड़ना, एटीएम हटाना, एटीएम लूट के भागना, ये गैंग ये काम करता है। तो एक बहुत ही अंतर्राज्यीय और राष्ट्र के स्तर का एक गैंग है जिसको हम लोगों ने बस्ट किया है और लगभग सारी रिकवरीज हुई। ठीक है, थैंक यू। सर, पुलिस एनकाउंटर हुआ है, किस घटना में हुआ है, कितने अरेस्ट हुए? देखिए, आप सभी अवगत हैं कि 25/26 की रात को एक यहाँ सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें थाना सिविल लाइंस के चौकी क्षेत्र रेल से एक एटीएम को कुछ बदमाशों ने उखाड़ लिया था और वो लेकर वहाँ से चले गए थे। उस एटीएम में 6,80,000 रुपये थे और उसके बाद वो एटीएम टूटे हुए कंडीशन में जनपद अमरोहा में बरामद हुआ था। इस घटना के पश्चात तत्काल अभियोग पंजीकृत होने के पश्चात हमारे सीओ सिविल लाइंस और हमारी जनपद की एसओजी टीम प्लस एसएचओ सिविल लाइंस, इन सभी लोगों ने लगातार और पूरे जनपद की फोर्स, इसमें सीओ कटघर, इन सब लोगों ने मिलकर इस घटना को वर्कआउट करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। इसमें कुछ हम लोग के पास इनपुट था कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था उनका पुनः इस एरिया में मूवमेंट है और उसको लेकर के हम लोग लगातार चेकिंग वगैरह कर रहे थे। इसमें हमारी नाकाबंदी योजना भी चल रही थी। इसी में कल रात ये जो कांट रोड है, वहाँ पे कांट रोड पे जहाँ से इस्लाम नगर के लिए मुड़ते हैं, उस पॉइंट पे हमारी चेकिंग थी। एक सिमिलर गाड़ी, जो गाड़ी उस घटना में यूज हुई थी, ब्रेजा, वह गाड़ी आ रही है और संभवतः फिर कहीं वारदात करने की फिराक में है। और उसी गाड़ी, जब उसने पुलिस की चेकिंग कांट रोड के चौराहे पे देखी, उसके बाद वो गाड़ी मुड़ गई और मुड़ के इस्लाम नगर की तरफ जाने लगी। हमारी चट्टा पुल पे भी हमारी टीम लगी हुई थी, उन लोगों ने उधर से घेराबंदी की। इसमें ये लोग जो वहाँ से पीएम हाउस के सामने जो एक सड़क जाती है नदी की तरफ, उस कच्ची सड़क पे इन लोगों ने गाड़ी को डाल के वहाँ से भागने का प्रयास किया। हमारी टीम ने चारों तरफ से घेरा और उसमें इन लोगों ने हमारी टीम पर अटैक किया। उसमें जवाबी कार्रवाई हुई। उसमें 2 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें एक का नाम मतीन है, जो यही मुरादाबाद जामा मस्जिद के पास का रहने वाला है, और दूसरा तंजीम, वो भी जामा मस्जिद के पास का ही रहने वाला है। और बाकी इसमें 3 लोग को कॉम्बिंग में अरेस्ट किया गया। एक का नाम हसनैन है, दूसरे का नाम जुबैर है और तीसरे का नाम नरेश फौजी है। बेसिकली इसमें जो जुबैर है ये हरियाणा पलवल का रहने वाला है और ये इस गैंग में शामिल था। उसके बाद हम लोगों ने जब पूछताछ की तो इन लोगों ने सारी बातें बताई हैं और इसमें इन लोगों के पोजीशन से वो गाड़ी, जो गाड़ी घटना में प्रयुक्त हुई थी, वो बरामद हुई है। 3,08,000 रुपये, यानी 6,80,000 से 3,08,000 रुपये बरामद हुए हैं। और उसके पश्चात आपने वीडियोज़ वगैरह में देखा होगा, जब ये घटना घटी थी तो तमाम उसमें चीज़ें आई थी, जिसमें आपने देखा है कि बदमाशों ने बुर्का पहन रखा था, उन्होंने एक पीली पट्टी का प्रयोग किया था और कुछ इम्प्लीमेंट्स यूज़ करके उन लोगों ने वहाँ से उस एटीएम को रिमूव किया था। ये सारे इम्प्लीमेंट्स बरामद हुए हैं। सारे जो पीली पट्टी थी वो बरामद हुआ है, उस कार में ही था। उसके बाद इस गाड़ी को इन लोगों ने 1-2 बार संभवतः कहीं चेंज भी किया, तो नंबर प्लेट्स बरामद हुए हैं। इन लोगों के सभी के पास से अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।
जो इन लोगों ने उस रात में, कल रात में जो इन लोगों ने घटना में यूज़ किया वो खोखा कारतूस बरामद हुआ है। और जितने सामान इन लोगों ने वहाँ अपने पास यूज़ किया था इस एटीएम को रिमूव करने में, वो सारे सामान बरामद हुए हैं। अभी इसके संबंध में और भी हम लोग विस्तृत तरीके से अभी एक पीसी करेंगे। उसके बाद ये पूरी घटनाक्रम के बारे में इनके पूछताछ के बाद जो बातें सामने आई है वो आप लोग से शेयर किया जाए। सर कुछ कैश भी इनसे बरामद हुआ? बताया तो मैंने 3,08,000 रुपये बरामद हुए। थैंक यू।